अब देखिए, आज का जो हमारा वर्ड है सबसे पहला वो है सेवेंट। अब सेवेंट का मतलब होता क्या है इसको समझिए। तो सेवेंट का मतलब होता है विद्वान व्यक्ति या कोई भी प्रसिद्ध पुरुष या महिला भी बोल सकते हैं आप। अब देखिए, इस वर्ड को समझने के लिए आपको एक चीज़ समझना होगा। मैं आपको एक नाम लिखने के लिए दे रहा हूँ, पहले उस नाम का अंग्रेजी जो है लिख करके हमें बताइए। और वो नाम है सावंत। क्या है? सावंत। अब देखिए, सावंत को जब आप अंग्रेजी करेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा, यही हो रहा है ना। अब इसको सावंत को तो आप समझ गए। क्या आप सावंत को जानते हैं? मेरा सावंत कहने का मतलब कोई आम लड़की या आम महिला से नहीं है। मेरा सावंत का कहने का मतलब है मुंबई की वो लड़की जो अपनी चुलबुली अंदाज के लिए फेमस है, और वो महिला या वो लड़की है राखी सावंत। अब देखिए, आप अपने दिमाग में इस पिक्चर को देखने के बाद राखी सावंत का पिक्चर लाएं और सोचें, क्या राखी सावंत आम महिला है? क्या राखी सावंत आम लड़की है? अगर वो आम लड़की या आम महिला होती तो एक साधारण सी लड़की की तरह घर में काम कर रही होती, या किसी स्कूल कॉलेज या कोचिंग में जाकर क्लास कर रही होती। वो आम लड़की से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आम लड़की से ज़्यादा बुद्धिमान है। इसी के चलते वो आज कहाँ पहुँच गई? मुंबई पहुँची। और मुंबई पहुँची है तो वो आम लड़की हो ही नहीं सकती, क्योंकि आम लड़की वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती। वही नहीं, वहाँ पहुँचने का मतलब उसमें खास तो विद्वता है, या खास वो अंदाज है जिसके चलते वहाँ जाकर के वो फेमस हुई। तो आपको ये दिमाग में बैठाना है, सेवेंट का मतलब राखी सावंत। और राखी सावंत। अब देखिए, मेरा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अपोजी। अपोजी का मतलब होता है शिखर, और दूसरा जो हिंदी होता है उसको हम लोग बोलते हैं चरमोत्कर्ष। अब इसको समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, विरोध करना। अपोज का मतलब होता है विरोध करना। अब जैसे ही आपको ये वर्ड मैं बता रहा हूँ, आपको एक व्यक्ति का वो ध्यान में लाना है। और जानते हैं वो व्यक्ति कौन है? दिल्ली का सीएम, नाम है अरविंद केजरीवाल। और देखिए, अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, उसको कौन जानता था? पहले से कोई नहीं जानता था। अन्ना हजारे के साथ आया, और अन्ना हजारे के साथ मिलकर के उसने क्या किया, जितने भी दल के नेता हैं, जितने भी भारत में पार्टियां हैं, सब पार्टियों का विरोध किया, और विरोध करके अपने आप कहाँ पहुँच गया? शिखर पर पहुँच गया। यानी अरविंद केजरीवाल ने हर दल के नेताओं का अपोज करके वो कहाँ पहुँचा? शिखर पर पहुँच गया। अर्थात एक आम आदमी था, और एक आम आदमी से वो मुख्यमंत्री बन गया। नेक्स्ट पॉपुलर वर्ड है वो है काजोल। काजोल का मतलब होता है क्या, पहले वो समझेंगे। काजोल का मतलब होता है खुशामद करना। दूसरा हिंदी इसका होता है लुभाना। तीसरा हिंदी होता है फंसाना। अब देखिए, काजोल कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। आपने वो फिल्म जरूर देखी होगी डीडीएलजे। डीडीएलजे में कौन थे? यही थे ना, काजोल। ये भी फिल्मी दुनिया की नामी हीरोइन है। और काजोल ने किया क्या? लड़कियों को आदत होता है किसी लड़के को अपने जाल में फंसाना। काजोल ने भी वही काम किया। काजोल ने क्या किया? अजय देवगन को अपने जाल में लुभाया, अपने जाल में फंसाया, और फंसाने के बाद उसने क्या किया? अजय देवगन से शादी कर लिया। तो आपको याद रखना, जब मैं काजोल के बारे में बोलूँगा तो सबसे पहले काजोल का मतलब तो आप समझ गए। और काजोल का मतलब जैसे ही आप दिमाग में सबसे पहले आपको पिक्चर लाना है काजोल और अजय देवगन का। काजोल ने क्या किया? अजय देवगन को लुभाया। लुभाने के बाद क्या किया? उसके साथ शादी कर लिया। लड़कियों की तो फितरत होती है किसी को लुभाने। देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है कोवेनेंट। कोवेनेंट का मतलब होता क्या है? कोवेनेंट का मतलब होता है समझौता। अब देखिए, इसको हम याद किस तरह से करेंगे। इसका याद करने का जो ट्रिक है बहुत ही आसान है। इसको समझने के लिए आपको दो चीज़ ध्यान देना है। इसी वर्ड में इस वर्ड का राज छिपा हुआ है। सबसे पहला देख लीजिए, इसमें दो चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? CO। और यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है ANT। अब यहाँ को लिखा हुआ है तो इसको को ना समझ के इसको समझना है कौ
को का मतलब क्या समझना है, कौवा। और एंट का मतलब आपको पहले से पता है, चींटी होता है। अब देखिए एक कहानी थी, वो कहानी शायद आप कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोगों ने इस पर कबूतर पर कहानी बनाई थी, लेकिन हकीकत कहानी कौवे और चींटी के बीच की थी। क्या हो रहा था कहानी में कि चींटी जो है पानी में डूब रहा था, बेचारे की बचने की आशा नहीं थी। तभी उसकी नज़र जो है कौवे पर पड़ी और उसने कौवे से कहा कि आज तुम हमारी मदद करो, कभी मैं भी ज़िंदगी में तुम्हारी मदद करूँगा। कौवे ने उसकी बात को मान लिया और मानने के बाद क्या किया कि उसने जो है एक पेड़ का पत्ता जो है पानी में गिरा दिया और चींटी जो है उस पर बैठा और बैठ करके जो है नदी को पार कर गया। तो इस तरह से कौवे और चींटी के बीच में समझौता हुआ। तब कौवे ने जो है चींटी को बचाने के लिए सोचा। तो जैसे ही कोवेनेंट वर्ड आपके दिमाग में आया तो दो चीज़ याद करना है, एक कौवा और दूसरा अंट। कहानी क्या थी कि कौवे और चींटी के बीच में समझौता हुआ तो चींटी की जो है जान। अब देखिए जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का मतलब होता है बहुत ही जल्दी बदलने वाला। दूसरा हिंदी इसका होता है अस्थिर। और तीसरा इसको हिंदी में आप बना देंगे तो हो जाएगा मनमौजी। ठीक है। अब देखिए जब कैप्रिशियस वर्ड आपके दिमाग में आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है। आपको हमारी किस चीज़ पर ध्यान देना है। मैं क्या पहने हुए हूँ, मैं जो पहने हुए ना उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में पता है? इसको अंग्रेजी में बोला जाता है कैप। तो देखिए इसका जो टेक्निक छिपा हुआ है यहाँ पर देख लीजिएगा। सबसे पहला देखिएगा इसमें से मैंने ले लिया CAP। ठीक है। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा जो टेक्निक है कैप के बाद इसमें ये सारा, जैसे पहला तो आपने इसमें कैप घुसा लिया, दूसरा कैप के बाद देखिएगा P से फिर यहाँ से लेकर चलेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा PRIC। और आई है इसको ये का भी उच्चारण देता है। तो दूसरा चीज़ ध्यान दीजिएगा, दो वर्ड है इसमें कैप्रिशियस यानी कैप और प्राइस, ये दोनों को दिमाग में बैठाना है। अब देखिए आजकल मार्केट में क्या होता है कि कैप का जो प्राइस है ना डेली बदलते रहता है और जल्दी बदलता है। आज जो टोपी ले लीजिए कल जाइए खरीदने के लिए देखिए तुरंत दाम बदल गया और भिन्न तरह की टोपियाँ आती है। इसलिए आजकल मार्केट में क्या हो रहा है, कैप का प्राइस जो है जल्दी बदल रहा है। तो सबसे आसान सा ट्रिक्स मैंने आपको बताया कि जिसके तहत आप इन वर्डों को जो है बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ इस प्रोग्राम को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। यदि आपका प्यार हमें इसी तरह से मिलता रहा तो यकीन मानिए मैं जल्द ही आपके लिए मैं YouTube पर लाइव होऊंगा और आपका जो भी प्रश्न होगा अंग्रेजी से रिलेटेड, मैं उन सारे प्रश्नों का जवाब YouTube पे ऑनलाइन के माध्यम से मैं दूंगा। इसलिए हमें आपसे गुजारिश है कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और उसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और खूबसूरत से खूबसूरत वीडियो में बनाऊं। मैं जल्द ही ग्रामर सेक्शंस को लेकर, ट्रांसलेशन सेक्शन को लेकर और ग्रामर की जितने भी ब्रांचेज हैं उन सारे ब्रांचेस को लेकर मैं आ रहा हूं अपने ही यूट्यूब चैनल पर। और हमारे यूट्यूब चैनल को हमेशा देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए और सीखते रहिए।